बात ये है कि बातों बातों में हम लोग सैकड़ों बार सुन चुके हैं, समझ चुके हैं कि ये दुनिया माया है। जो भी दिख रहा है वो झूठ है। अभी इससे आप लोगों को क्या अर्थ समझ में आया? ये दुनिया सपना है। ठीक है, इससे आपको क्या समझ में आया? आखिरकार आप आके कहाँ पहुंचे? कंक्लूजन क्या निकला? ये ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, ये जो दुनिया मिथ्या है या माया है, सब मोह माया है ना? तो इसका क्या अर्थ आपको समझ में आया? देखो, बात बहुत सिंपल है। ठीक है, जिसका कभी अभाव नहीं होता, कोई भी तर्क से, कोई भी युक्ति से, कोई किसी भी तरह जिसको आप डिस्कार्ड नहीं कर सकते हो, केवल वो सत्य है। ठीक है ना? जैसे आपका होना, कभी भी किसी कोई भी हाल, कोई देश काल समय पात्र वस्तु विषय कुछ भी नहीं हो सकता इसके अभाव से। तो सत्य वो है जिस जो कभी किसी भी हाल पे ना बदले, जो निश्चितता का निश्चितता है। ठीक है। अभी होता है कि असत्य क्या है, समझो, जो कभी नहीं है, फिर भी आपने बोला। जैसे आपके पास 500 रुपये नहीं है और आपने बोल दिया। ठीक है, जैसे आप बोल दो कि हाथी के सींग, तो है ही नहीं, तो ये क्या है? असत्य। सत्य क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं। तो उसका उल्टा कर लो, असत्य क्या है? जो कभी है ही नहीं। ठीक है, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन माया वैसी नहीं है। आचार्य शंकर अपने सूत्रों में माया को व्याख्यान करते हैं जब, तो बहुत बढ़िया बात बोलते, अघटित घटन पटीयसी माया। ठीक है, अर्थात जो है रूप में सत्य है, अस्थि रूप में जिसका इनकार नहीं है। ठीक है, समझिए, बहुत सीधी बात है। जो है, अस्थि रूप में अस्वीकार नहीं है, लेकिन जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है, दैट इज माया। समझ रहे हो? है। मैं कभी कभी बोला हूं, ये दुनिया स्वयंता रूप में, अस्थि रूप में सत्य है, लेकिन दुनिया रूप में, जगत रूप में मिथ्या है। ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, अर्थात जगत ब्रह्म रूप में सत्य है, जगत जगत रूप में मिथ्या है। हम इसीलिए उदाहरण आया है सपने का। सपने में आपने देखा आप राजा बने। ठीक है, माया क्या है ये समझ रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे हमारे पूरी जिंदगी, जिसको हम अपनी जिंदगी बोलते हैं, उसमें माया कैसे ग्रिप लगा के बैठी हुई है। ठीक है, सपने में आप राजा बन गए, आपको करोड़ों मिला, आप दुखी बन गए, आप पसीना पसीना हो गए, आप रो रहे हो, आप गिड़गिड़ा रहे हो। हाँ, आपको कोई मारना चाहता है, कुछ भी हो सकता है ना सपने में। अभी सपना टूट गया। ठीक है, तो आपके साथ ये घटा या ना घटा, फिर पता कैसे चला? तो सपना वो फिल्म है, हाँ, जहां पर घटा, लेकिन जो घटा वो सत्य नहीं है, दिखा वैसे नहीं। जैसे सूरज पूर्व में उगता है, बिल्कुल ये दिखता है ना, आप ऐसे नेविगेशन लगाओगे तो पूरब दिखाई देगा। क्या सूरज पूर्व में उगता है? पृथ्वी घूमती है तब जाके ऐसा लगता है कि वो पूर्व में उग रहा है। अलग अलग डायमेंशन से अलग अलग दिखे। ठीक है,
तो वैसे ही माया वो है, ठीक है, झूठ वो है जो अस्थि रूप में तो है, लेकिन आप इसको जैसा देखते हो वैसा नहीं। आप बस खुद को ही देखते हो, लगता है कि ये दीवार है, इसलिए माया है। जैसे आपको प्यास लगा है, आपको भूख लगा है, बिल्कुल सत्य है ना? देन शो मी, भूख क्या है, प्यास क्या है, प्यार क्या है, नफरत क्या है, ये सभी तो हमारी दुनिया है ना। सम्मान क्या है, असम्मान क्या है, कोई भी जगह पे जाओ, पीड़ा क्या है, ठीक है। सबसे ज्यादा भगवान बुद्ध ने जो बोला था, दुख, दुख क्या है? कोई भी दुख दिखा सकता है, इसे दुख बोला जाता है। सुख क्या है, जिंदगी क्या है, अब कोई भी शब्द ले लो। देखना क्या है, सुनना क्या है। आप अगर साइंटिफिक टर्म पे भी जाओगे तो आपको दिखेगा, बायोलॉजिकल टर्म पे कुछ केमिकल्स प्ले कर रहे हैं, इसको आपने इतना कुछ नाम दिया है। ठीक जैसे सपने में कुछ केमिकल और आपकी प्री रिकॉर्डेड मेमोरी वर्क करता है और आपके सामने इतना बड़ा प्रपंच सामने आ जाता है। ठीक वैसे ही आपके होने में ही, आपके मैं में ही वो गुण है। आपने तो वो सब भाप के नहीं सोया था कि ये सब देखना है मुझे। जैसे मैं बोल रहा था ना एक दिन कि आप तो राजा बनने के लिए सिंहासन खरीद के नहीं रहते शाम को, उसके बाद आपने राज पोशाक खरीद के लाया, मंत्री वगैरह रखा, रात को राजा बनना है, आपका कुछ प्रिकॉशंस नहीं था, ये घटा। तो ऐसे ही तो नहीं घटा, ये तो कहीं था, है ना? तो आप में ही वो फैकल्टी है, क्योंकि आप ही तो परमात्मा हो ना। आपके होने में ही माया या गलत देखने का फैकल्टी समाहित है। आप खाली नाइट ड्रेस पहन के सो रहे हो, कुछ नहीं लिया आपने, कुछ नहीं सोचा, तो ये सब पैदा कहां से हो गया? निश्चित ही आप में ही है। वैसे ही आपके पास कुछ भी अभी नहीं है, आपको सम्मान फील होता है, इनको अपमान फील होता है, ये कहां से पैदा हो गया? इसे माया बोला जाता है, जो कि है नहीं। आपके थिंकिंग फैकल्टी जो है, यही विचार जो भी आप खुद को मानते हो, वो सब इसीलिए माया बोला जाता है। समझ रहे हो? आपका होना होना रूप में सत्य है, कुछ होना रूप में माया है। जैसे आप खाली हाथ सोए हो और आप सपने में लड़ रहे हो। आप कहाँ पे हो? आप एक लड़ाई के मैदान में हो और लड़ रहे हो। कुछ नहीं है, आप देख रहे हो कि आपके पास लाखों सैनिक है और आप लड़ रहे हो। आपकी बीवी मर गई, आपका बच्चा मर गया, आपको बहुत सारा संपत्ति मिला, ये सब चलता रहता है ना। ये कहाँ से पैदा हुआ? बस ये पैदा हो गया आपके होने से। इसीलिए ब्रह्म और माया अभिन्न है, आप और आपकी कल्पना अभिन्न है। समझ रहे हो? मनुष्य की तरह और किसी भी स्पीशीज को ये तीव्रता से नहीं है, ठीक है। अस्थि या अवेयरनेस या होनापन, ठीक है ना, ये वो सत्य है जिसका कोई डिस्कार्ड नहीं। आप कुछ भी बोलने के लिए आपको होना है, कुछ भी सोचने के लिए आपको होना है, ठीक है। इस होने में मनुष्य रूप का जो मान्यता है, मैं इंसान हूं, उसको ही ये माया का फैकल्टी इतना उपलब्ध है, पशु को नहीं है। पशु कभी नहीं बोलता कि मैं प्यार करता हूं, एक कुतिया कभी नहीं बोलती कि मेरे मेरे बच्चे से मुझे प्यार है। वो सिंपल उसके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जब बच्चा जन्म लेता है उसका एड्रेस करती है, उसके बाद वो खत्म हो जाता है, वो अपने रास्ते, बच्चा अपने रास्ते, ठीक है। क्यों ये हो जाता है? बिकॉज ये जो घटा, ये सत्य आपको लगता है कि आपसे कोई प्यार करता है, इट इज सिंपली एड्रेसिंग हिज हार्मोन। वो उसके लिए आपका कोई अस्तित्व है ही नहीं, समझिए, इट इज इल्यूशन। आपका बेटा आपको चाहता है या आप मुझे चाहते हो, इट इज इल्यूशन। देयर इज नथिंग अपार्ट देन यू। कॉन्शियसनेस जब
डोपामिन का या कॉर्टिसोल का, ये सब जो हार्मोन्स होते हैं, हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो सब उसका रूप लेता है ना, उस डोपामिन हार्मोन में ही खुशी का कंटेंट छुपा हुआ है। आप बस उसको दूसरे में इम्पोज कर रहे हैं। कुछ भी हो सकता है वो, आप खुश हो इसलिए सब कुछ खुश-खुश लगेगा, अच्छा-अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ मुझे खुशी देती है, इट इज़ माया। वो मुझे खुशी देता है, वो यहाँ पर है। सपने में देखा राजा बना और राजा बनने से खुशी मिला, नहीं, वो लेके मैं सोया था। अगर ये सब हार्मोन्स इस मानवीय शरीर से रिलीज कर दिया जाए तो आपको कुछ अनुभव नहीं होगा, जिसको आप सुख दुख, अच्छा बुरा, मान सम्मान बोलते हो। समझ रहे हैं? क्यों संसारिक कुछ भी माया है। आपको लगता है कि आपको नौकरी मिला है, ये आपको बहुत हेल्पफुल है, बट इट इज नॉट। आपको कुछ नहीं मिला है। ये पूरा देश काल खंड में कुछ ऐसा संयोग घटा कि एक शरीर को एक नौकरी मिला। इसमें आपका कोई भी हाथ नहीं, लेकिन आपको लगेगा कि आपको कुछ मिला। आप स्पेसिफिक बने और आपको कुछ मिला। ये जो स्पेसिफिकेशन है और ये जो आपको मिला है, ये माया है। ये लगेगा कि है, लेकिन जब इसके पास में आप जाते हो, आप देखते हो यहाँ पर जो आप कॉज इफेक्ट रिलेशन बोलते हो, इट इज फ्यूटाइल। इसका कोई अर्थ है ही नहीं। बस हाँ, किसी से, कुछ से, देह से, मन से, देह को अनुभव करने के लिए इस होनेपन में देह का भाव होना चाहिए। जैसे सपने में प्री रिकॉर्डेड डेटा होना चाहिए, ये देह रूप सपना जो आप देख रहे हो, जिससे बाकी सपना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है, तो इस देह का डेटा है, बस आपको देह नहीं है। समझ रहे हो? तो आपके होने का सैकड़ों अरबों खरबों रूप है। जैसे आसमान में इतनी कुछ आपको दिखता है, सब आसमान में ही तो है, ठीक है ना, लेकिन ये आसमान के सिवा कुछ नहीं है। तो ये जो टेबल है, ये जो चेयर है, ये स्पेस रूप में तो सत्य है, लेकिन चेयर रूप में सत्य नहीं है। लेकिन आप डील करते हो मेरा चेयर, दैट इज द पर्सनहुड। ये झूठ है। तो अस्थि रूप में सत्य है, आपके होने से आपका होना सत्य है, इसका होना सत्य है, लेकिन ये शरीर सत्य नहीं है, ये चेयर सत्य नहीं है। इट इज द रिलेशन, ठीक है, इमेजिन्ड इन योर ड्रीम। समझ रहे हो? तो आप आश्रम में रहते हो, आप अपने परिवार में रहते हो, कुछ भी रहते हो, तो ये सब असत्य, ये झूठ, ये वैनिश हो जाएगा ड्रीम की तरह, ऐसा नहीं है। होनापन सत्य है। इसीलिए तो कोई भी आत्मज्ञ होता है ना, वो होनेपन को बहुत श्रद्धा करता है, सबके होने को, क्योंकि वही मात्र सत्य है। वो चोर हो, डाकू हो, दुष्ट हो, कोई भी हो, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबको, आपको होनापन सत्य है। इसलिए सबको प्रणाम है, खुद को प्रणाम है, खुद के सही को, खुद के गलती को, जो भी आप मानते हो सही गलत क्या है, शो मी कि ये सही है और ये गलत है ना? गर्मी लग रहा है या ठंडी लग रहा है, क्या है? जस्ट आपकी कल्पना, आपकी परसेप्शन, आपको लगता है, अनुमान है। माया का शास्त्र में बोला जाता है, इसलिए माया का अनुमान चल सकता है, प्रत्यक्ष कभी नहीं होता। प्रत्यक्ष आप भूख नहीं दिखा सकते, प्रत्यक्ष सम्मान नहीं दिखा सकते। जैसे हम सुबह के एक मुद्दे पे बात कर रहे थे ना, आप ही तो बता रहे थे ना, प्रत्यक्ष आप कभी नहीं दिखेगा आपको, माया कभी प्रत्यक्ष नहीं दिखता, वो कभी नहीं दिखेगी प्रत्यक्ष, क्योंकि वो है नहीं, लग रहा है। सपना, आपने सपना देखा, मैं आपको अभी बोलूंगा सपना दिखाओ मुझे, सपना क्या है, आप निश्चित ही जानते हो कि सपना है, ठीक है, लेकिन सपना झूठ है, वो सत्य नहीं है। सूरज पूरब से नहीं उगता, ठीक है। तो ये पूरी हमारी जितने सारे मान्यता है, सबसे केंद्रीय मान्यता है मैं शरीर मन हूं। मैं अगर आपको बोलूं मुझे शरीर दिखाओ, शरीर दिखाओ, अब क्या दिखाओगे? निसर्गदत्त महाराज बोलते हैं वर्ल्ड इज नॉट
मुझे वर्ल्ड दिखाओ, दुनिया किसको बोला जाता है? ये तो चेयर है। अभी इसको बोले चेयर, चेयर किसको बोलती है? इसमें मुझे चेयर दिखाओ। आप जानते हो चेयर है, क्यों पता है चेयर है? पता चल रहा है क्योंकि चेयर आपके मैं हूं का प्रतिबिंब है, जो आप पहले एकदम बता रहे थे। ये है पने के लिए आप चेयर बोल पा रहे हो, लेकिन इस है पने में ओरिजिनली कोई चेयर नहीं है। चेयर आपका सपना है। आप जो बोलते हैं उपयोगी वैल्यू, आप जो तो बता रहे हो ना कि व्यावहारिक है ना, व्यावहारिक क्या है? खेल है। आप एक बैट से किसी का सर भी फोड़ सकते हो, है ना? तो वो क्या हो जाएगा? मर्डर वेपन बन जाएगा। एक क्रिकेट बैट से आपने किसी का सर फोड़ दिया, तो वो खेल के लिए है या मर्डर के लिए है? उसका व्यावहारिकता क्या है? हम मानते हैं वो बैट है, लेकिन उससे किसी का खून भी हो सकता है, होता है ना? तो इसका व्यावहारिकता कितना फ्यूटाइल है, उसका कोई कुछ भी नहीं है ना। इलेक्ट्रिसिटी से फैन भी चलता है, आप किसी को मार भी सकते हो। कौन व्यवहार करता है सेम उसके ऊपर भी लागू है। वो भी तो एक सपना ही है कि ये कौन है। रमन महर्षि बोलते हैं कौन है। आप बोलते हो कुत्ता हड्डी को चबाता है, ठीक है ना? कुत्ते को पूछो, कुत्ता कहीं नहीं है कुत्ते में। हड्डी को पूछो, हड्डी क्या है? हड्डी कभी नहीं बोलती ये हड्डी है। उनका होनापन मात्र सत्य है। कुत्ता और हड्डी का जो रिलेशन है ना, जो आप मानते हो, हम मानते हैं, ये मैं मानता है, उससे ही ये प्रपंच रचा है कि कुत्ता हड्डी चबाता है। कुत्ते को पता नहीं कुत्ता वो है, हड्डी को पता नहीं वो हड्डी है, आपको सब पता है। उसके बाद में आपको बोला हड्डी मुझे दिखाओ, मैं बोल सकता हूँ ये आप लाके दिखाओगे? मैं बोलूंगा ये तो कैल्शियम है। हड्डी कहाँ है? हड्डी हड्डी ये कहाँ है? कुत्ता है। मैं बोल सकता हूँ ना ये तो मॉलिक्यूल्स है, कुत्ता कहाँ है? आपको बोलना ही पड़ेगा हम इसे कुत्ता बोलते हैं, पूरी दुनिया इसे कुत्ता बोलते है, इसे बोलना पड़ेगा ना। इसका मतलब आप दुनिया के दिए हुए कॉन्सेप्ट से अपने जीवन को सर्व कर रहे हो, है ना? इस ये कैमरा है, कैमरा किधर है? ये स्टैंड किधर? मुझे स्टैंड दिखाओ। वो बोली देखिए नहीं खड़ा है ना, आप खड़ी हो जाओ तो अभी स्टैंड हो जाओगी आप। तो ये स्टैंड है क्या? स्टैंड का अर्थ क्या है? खड़ा होना, है ना? तो दुनिया भी स्टैंड है क्योंकि दुनिया भी खड़ी है, अपने धुरी पे घूम रही है ना? एक चींटी भी खड़ी है तो वो भी स्टैंड है, हाथी भी खड़ा है वो भी स्टैंड है, पत्थर भी खड़ा ही है उसके हिसाब से, वो भी स्टैंड है। स्टैंड क्या है? और स्टैंड STAND, ये स्टैंड शब्द से खड़े होने को आप जो बोल रहे हो, ये भी कैसे आपको पता कि स्टैंड है? आपने ऐसे ही कुछ ले लिया। सिट को आप स्टैंड बोल सकते हो, स्टैंड को आप सिट बोल सकते हो, तो क्या प्रॉब्लम है? तो जिस दुनिया को हम इतना बिलीव करते हैं, वो बस ब्रह्म रूप में, मैं रूप में, अस्थि रूप में ही सत्य है। इतना तो निश्चितता का भी निश्चितता है कि है। अब जो भी इसको नाम दोगे, जो भी रूप दोगे, वो आपका मोह है। मतलब क्यों मोह है? मोह माया क्यों है? पहली बात है माया क्यों है? क्योंकि इसका कोई भी प्रामाणिकता नहीं है, बस आपका माना हुआ है। इसीलिए ये बात भी सत्य है, जान लीजिए। आप जो सोचना स्टार्ट करते हो वो होना स्टार्ट होता है, क्योंकि ये दुनिया है रूप में सत्य है, कुछ है रूप में सत्य नहीं है। ये टेबल रूप में सत्य नहीं है। हमारी सबकी भावनाएं, समझ रहे हो? हमारे विचार को समझो, विचार ही माया है, विचार ही शक्ति है, जगदम्बा है। इसीलिए वो सृष्टि स्थिति विनाशानम है ना। करोड़ों लोग इसको टेबल बोलते हैं, उनके विचार की शक्ति से ही ये टेबल है, नहीं तो ये टेबल नहीं है। अगर मैं कहती हूँ जे वो टेबल है, और मैं जो हूँ मेरा होनापन जो वो अगर सच है, तो वो टेबल मैं कहती हूँ जो मैं कहती हूँ तो वो सच होना ही है। वो बिल्कुल। ये
इसको थोड़ा सा अलग करके बोलेंगे तो आपको समझने में सुविधा होगा। मैं जब कुछ बोलता है तब वो सत्य बनता है, ठीक है। मैं खुद को जब देह बोलता है तब करोड़ों इंसान, जीव, कीटाणु, पशु पक्षी पैदा हो जाते। मैं जब खुद को देह बोलता है तब इतना कुछ हो जाता है। मैं जब खुद को पृथ्वी बोलता है, मैं जब खुद को ब्रह्मांड बोलता है, तब ये सब कुछ क्रिएट हो जाता है। अभी मैं जब खुद को देह बोला तो उन्होंने क्या पैदा किया? द्वैत का एक धुरी पैदा कर दिया उन्होंने, एक सिरा, द्वैत का एक सिरा पैदा कर दिया। अभी उससे मैं खुद को देह बोला ना, अभी देह के लिए टेबल है, मैं के लिए टेबल नहीं है। मैं के होने से ही देह है, मैं के होने से ही टेबल है, लेकिन मैं ये दोनों नहीं है। समझ रहे हो? जब तक मैं, बिल्ली आएगी इस पे सो जाएगी, उसके लिए बिस्तर है, रोज आके सो जाएगी इसके ऊपर। तो टेबल बस जिसने खुद को इंसान बोला है, जो चाय पीता है उसके लिए है। समझ रहे हो बात? वैसे ही आचार्य शंकर बोलते हैं हमारे मोहमुद्गर स्तोत्र में कि पिता माता भाई बंधु सब मिथ्या है, माया है। बस इस हिसाब से जब मैं मां बनना चाहती है तभी बेटा पैदा होता है। असली में, सत्य में कुछ पैदा नहीं हुआ है, आपके विचारों में ही आप मां हो, है ना। आप अगर ये सिंदूर वगैरह नहीं लगा के बाहर निकलती हो, कौन बोलेगा? कोई आपको समझ नहीं सकता ना कि आप क्या है। तो आपके विचारों में आप मां हो, तो ये बेटा जो है थोड़ी सत्य है, ये विचारों में ही है। आप मैंने खुद को देह बोला, मैंने खुद को औरत बोला, इसी विचारों में ही ये औरत के जो लक्षण है शरीर में, सब विचारों में ही है, ठीक है। और उससे विचार वाला बच्चा पैदा हुआ है, और विचारों में इन दोनों में रिलेशन है। और इसको ही आप अल्टीमेट समझ के अपना पूरा ऊर्जा, मैं अपना पूरा ऊर्जा दे देता है। यही तो बात है कि मैं खुद विचारों में ये सपना रचा है, हाँ, और उसी में वो खुद कैरेक्टर बन के खो गया। सबसे पहले मैं खुद को अगर जब देहो मानता हूँ तभी तो सब कुछ मैं क्रिएट करता हूँ। पहले मैंने खुद को मैं देहो ये सब कहती हूँ। एकदम कहती नहीं हो आप, ऐसा बोल दो खुद को मैं विचारों में बोलता है देह, और ये बन जाता है। इतना क्षमता है, विचारों में है ये पूरी दुनिया। समझ रहे हो? ये जो आपके जो प्री कंडीशनड जो मेमोरी है ना, उसके लिए ही ये एक माइक का स्टैंड है। बस उस विचारों में ही है, कुछ पैदा नहीं हुआ है। क्योंकि क्या, इसका क्या प्रमाण है? क्योंकि जब ये विचार नहीं रहते, ये स्टैंड आपके लिए नहीं रहता। प्रॉब्लम क्या है? विचारों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, विचारों को सत्य मानने से प्रॉब्लम है। आप मुझे चाहते हो, मैं आपको प्यार करता हूँ, आप मुझे श्रद्धा करती हो, मैं आपका सम्मान करता हूँ, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप अपने बेटे से प्यार करते। प्रॉब्लम है कि आप इन विचारों को जो हर वक्त बदलते रहते हैं, उनको सत्य मानते हो। देश को, काल को, समय को आप मानते हो कि आपकी उम्र 40 साल है, 50 साल है, कुछ भी हो, 30 साल है, आप मानते हो ना। अगर ये सत्य है तो गहरी नींद में भी ये फीलिंग होना चाहिए ना कि मैं 50 साल की हूँ, क्योंकि मैं का तो अभाव है नहीं। लेकिन जब भी आप उठते हो, आप बोलते हो मैं 50 साल की हूँ या 40 साल की हूँ, ठीक है। मैं आपको अगर तभी बोलो प्लीज मुझे 40 साल दिखाइए, आप कुछ ना दिखा पाओगे। मुझे 1 घंटा दिखाइए, जिसको समय बोला जाता है, प्लीज मुझे दिखाइए। ये समय क्या है? ये है, पर सत्य नहीं है। जैसा दिखता है वैसा नहीं है। रात दिखाइए मुझे, इट इज योर परसेप्शन। रात नाम का कोई चीज है ही नहीं, दिन नाम की कोई चीज है ही नहीं। वैसी मृत्यु निश्चित जान लीजिए। जैसे आप अभी बैठे हो, आप अपने होनेपन में अगर जाओ अभी शांति से, बस आप हो, है ना, बस आप हो। आप मौत के बाद ऐसे ही रहने वाले हो, कुछ नहीं होना है उसको।
ठीक जैसे गहरी नींद में ये होनापन बस रह जाता है, उसको किसी चीज की परवाह नहीं है, सुख का, दुख का, खोने का। आप यहाँ के प्रधानमंत्री और सब आपका चला जाए, फुटपाथ में आ गए हो, फिर भी गहरी नींद में चले जाओ तो कोई आभास ना होगा। यही प्रमाण है कि ये पूरी दुनिया विचारों में, आप उठते हो तब भी आप परमानंद में रहते हो। पहला मुहूर्त जब भी विचार पैदा होता है, कल पैदा हो जाता है, कल मुझे निकाल दिया था प्रधानमंत्री के पद से, कल इसने मुझे ये बोला था। अपने दुखरा रोते रोते सबसे ज्यादा दुख, सबसे ज्यादा पीड़ा, आपके 2 पैर कट गए हैं, आपका आंख चला गया है, कुछ भी हो जाए, फिर भी आपके होने में इसका खरोच तक नहीं आता। आप सो जाते हो निश्चिंतता से। ये जो सो आप रहे हो ना, ये कुछ सोना नहीं है, बस विचारों का भाव है। आप जैसे के वैसे ही हो। आप बोलते हो कि मैं सो रहा हूं, मैं सपना देख रहा हूं, ऐसा नहीं है। ये टोटल सपना है। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये तीनों आपके माने हुए हैं। आप कभी नहीं सोए, आप कभी नहीं जगे। आप कैसे ये सब बता रहे हो? क्या है? अभी आपके होने में रहो, ठीक जैसे हो। आप अनंत काल से ऐसे ही हो, ऐसे ही रहने वाले हो। आपको बस इस देह और इस मन को मैं बोलने का अभिमान है। एनलाइटनमेंट इज नॉट एन अचीवमेंट, इसलिए बोला जाता है ये जो आपका होनापन है ना, यही मात्र सत्य है। आपको बस अभी गलत अभिमान है कि मैं जग रही हूं, मैं पुरुष हूं। आपके मैं में कहाँ पुरुष है, कहाँ स्त्री है? आपके होनेपन में कहाँ है ये सब? आपका माना हुआ है। तो मान आप कुछ भी सकते हो, आपका खेल है, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसको आप 100% सत्य मानते हो। उनको लगता है कि इसको मर्द बोला जाता है। इस एक शारीरिक गठन, एक मानसिक, ये सब आपको लगता है इसको ऐसा बोला जाता है। जितने सारे अलग अलग हार्मोन्स भी हैं, वो अस्थि रूप में बस है। फीचर तो माने हुए हैं कि ये इससे दुख होता है, इससे सुख होता है, हाँ, ये केयरिंग हार्मोन है, ये हैप्पी हार्मोन है। तो जो भी कुछ लगता है ये सब कहाँ से आया? आपके मान्यता में, आपके विचारों में। तो ये पूरी दुनिया, और इस दुनिया से जिस भाव से, फीलिंग से, विचारों से कनेक्टेड हो, है ना, ये सब बस आपके माने हुए हैं। आपका बेटा, आपके पति, किसी का पत्नी, इनका आश्रम, मेरा, ये सन्यासी होने, ये बस विचारों में। किसके विचारों में है? या बोल दो परमात्मा के विचारों में। इसलिए मैं बोलता हूं ये पूरी दुनिया परमात्मा का सपना है। जैसे आप सपना देखते हो, और ये क्यों लगता है कि सोते हुए सपना अलग है और ये जगते हुए सपना अलग है? ये द्वैत पैदा करने के लिए। जैसे सपने में भी आपको लगता है ना, सपने में भी आप सो सकते हो, सपने में आप देख रहे हो आप सो रही हो, वही तो बात है ना। गहरी नींद में विचार नहीं होते, आपका भाव नहीं होता। जैसे अभी आप हो, जैसे सपने में आप हो, जैसे गहरी नींद में आप हो, ठीक है ना, आप में कुछ भी नहीं आ रहा जा रहा है। मैं में, अभी आपके होने में, अभी आप जस्ट अनुभव करो कि आप हो, है ना। उसमें जागृत भी है क्या? तो उसमें सपना कैसे सत्य होगा, और गहरी नींद भी कैसे सत्य होगा? गहरी नींद हम समझाने के लिए बताते हैं, क्योंकि उस समय विचार करने वाला विचारी नहीं होता, ठीक है। तो माया क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा दिखा देता है। माया वो है जो निर्मल, नित्य, शुद्ध, हर वक्त उपस्थित, अनटच्ड ब्रह्म को ऐसा जीव बना देती है, ऐसा अनित्य दिखाई देती है। वो दिखाई देता है, ऐसे दुनिया बना देती है। ब्रह्म को दुनिया बना दिया है, परमात्मा को जीव बना दिया। ये है नहीं, ऐसा लग रहा है। ये जो लगना है यही माया है। आप देह नहीं हो, क्योंकि आपका जो कोर मैं है उसमें कहीं भी देह भाव नहीं है। कहाँ लग रहा है? चुपचाप बैठे जाओ छत पे जाके, कहाँ देह, देह कहाँ लग रहा है? कहाँ लग रहा है? किडनी है, स्टोमक है, आंख है, कान है, नाक है, कुछ तो आपको ये फील नहीं हो रहा है। फिर भी आप कितने गहरे तल पे मानते हो कि शरीर है, और इस मैं के लिए, जो मैं निश्चित है, उसके लिए आप कुछ नहीं करते हो।
है ना? और शरीर के लिए कितना कुछ ढोते हो। आप करो, लेकिन आप मानते हो कि मैं शरीर हूं। ये मान्यता ही माया है। माया का काम ही ये है, जो नहीं है उसको आपको दिखाई देगा और आप वो मानना स्टार्ट कर दोगे। और ये कहां से आया माया? आप ही की माया है। जैसे आप ही की परछाई है, आपके साथ साथ चलती है, उसका कोई अस्तित्व है नहीं, लेकिन आपके साथ साथ चलती है। वैसे ही ये जो दुनिया है, ये देह मन है, इसका अपने आप में कोई अस्तित्व नहीं है। आपके मान्यताओं में, आपके विचारों में वो आपके साथ चलता रहता है। इसीलिए बोला जाता है आप क्या सोच रहे हो उसकी ध्यान रखो, क्योंकि जो सोचोगे वही होने वाला है। क्योंकि विदाउट थॉट कुछ है नहीं। तो आप जैसा सोचोगे, आपको लगता है ना कि बहुत सारे अलौकिक कहानियां हैं कि ये लोग, इन्होंने संकल्प किया, ऐसा ऐसा हो गया। ऐसा आप ही कर रहे हो। ऐसा आपने संकल्प किया आप औरत हो, इसलिए आपको पूरा लग रहा है आप औरत हो। मैंने संकल्प किया कि मैं मर्द हूं, तो मैं मर्द हूं। मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैं बोलूं कि यहाँ पर ये रूम मिला है, बहुत मिला है, मैं वहां खुश। मैं बोलूं अभी तक रिपेयर नहीं हो पाया, मैं महादुखी। तो ये सब कुछ जो भी है ना, विचारों में ही बस है। जैसे विचार करोगे वैसा ही पैदा हो जाएगा। इसलिए गुरु आपको बोलता है विचारों में ही सब कुछ है ना, तो विचारों में ये रख के बस में विचारों में रखिए। इससे क्या होता है, दुनिया बाधित होती है, दुनिया एंटर नहीं कर पाती। आई एम, द फीलिंग ऑफ आई एम, बस मैं हूं, ये जो है ये भी विचार है, निश्चितता ये विचार है, ठीक है। लेकिन ये सत्य का प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब सत्य है। इससे क्या होता है, दुनिया के और सारे रंग रूप और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता। इसलिए गुरु बोलता है इसमें रहो। समझ लो। एक बात, जो जिंदा है उसका तो मैं भाव है, जो मुर्दा है उसका क्या? नहीं नहीं नहीं, मैं भाव में जिंदा हूं या मरा हूं, ये भाव है। उल्टा है खेल, यही तो माया का काम है, उल्टा दिखा देती है वो। मैं हूं, होनेपन में ही जिंदगी और मौत का कॉन्सेप्ट खेल रहा है। आप जिस मैं पे चले गए हो, देह भाव में चले गए हो, आप प्राण को ही अपने होना समझ रहे हो। वो हवा है, एयर। वो जब टेक्निकल वे पे नाक से निकलती है और पेट पे रहती है, क्या है, प्राणायाम, अपानाय, व्यानाय, ये सब क्या है, हवा ही तो है, नाम दिया गया है उसी का। ये फूड एसेंस है। फूड एसेंस ये सब मिलके देह लगा बना है ना। देह में से ये मैं आपको लग रहा है प्रकाशित होता है, मैं बोल रहा हूं देह है ही नहीं, आप ही बस हो। कहां पर है देह? देह है तो पहले देह होना है ना, अगर सत्य है, उसके बाद मैं हूं। आप जो बता रहे हो क्या वैसा है? गहरी नींद में कहाँ है देह, है ना? अच्छा ठीक है, आपका देह का, आपका 2 हाथ कट गए, क्या आपका मैं हूं ये कम हो गया? तब कम कम लगेगा कि देह है इसीलिए। वैसे ही जब ये देह नहीं भी रहेगा तब भी इसका कोई अभाव नहीं होगा, आपके होने का कोई अभाव नहीं होगा। जैसे एक हाथ कटने से नहीं होगा, ठीक है, जैसे नाखून कटने से नहीं होता है, वैसे मैं गारंटी के साथ बताता हूं, जब दिल नहीं धड़केगा तब भी इसका कोई अभाव नहीं होगा, क्योंकि इसके होने से दिल धड़कना है। आपको अभिमान है कि दिल धड़कना में जिंदगी है, इसीलिए आप ऐसा बोलती है। जब आप बस होने पे रहते हो, सच्चाई से जब आप जीते हो, उसमें जीना पड़ता है। अपने होने को गहरी श्रद्धा से, प्रेम से जीना पड़ता है। उसमें जियो, उसमें रहो, उसको परम सत्य, परम प्रेम से आलिंगन करो, क्योंकि वही मात्र निश्चित है आपके पास, और कुछ भी निश्चित नहीं। कल आपका बायां हाथ का नर्वस सिस्टम खत्म हो गया तो ऐसा ऐसा कांपना स्टार्ट हो जाएगा, ये कोई काम का ना बचेगा, है ना? मेमोरी जा सकता है, लेकिन कोई कुछ भी याद नहीं रह सकता। आप औरत हो, जैसे पागल होते हैं ना, वो नंगा घूमता है, उसको कुछ भी तो याद नहीं है, लेकिन उससे भी उसको वो है, इसका भाव नहीं होता। वैसे ही देह चले जाने से भी आपको ये अभाव नहीं होगा। क्यों? तब अभी लगता है कि देह में हूं, क्योंकि आप देह से बहुत गहरे से इंटेंगल्ड हो, इसलिए देह के रेफरेंस से आप मैं को देखते हो। मैं बोल रहा हूं, आप मैं के रेफरेंस से देह को देखो। देह का कोई मजाल नहीं, देह का कोई औकात नहीं। अगर होगा ना, पूरी कायनात आपका शरीर है,
कौन सा शरीर आपका तो नहीं है? सब कुछ तो मैंपन में ही भरा है। और वो मैं आप हो प्राइमरीली, ये मैं बता रहा हूं। वही मैं आप हो, सब कुछ में कुछ भी, सब भी आप नहीं, ये कुछ ये कुछ ये कुछ ये कुछ आप नहीं हो, ये कुछ 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 आप में है। हाँ, मैं हूं तब ये सब कुछ भी है। आपको लगता है ये है, इसमें एक मैं है जो सब कुछ को देखता है, ऐसा नहीं। मैं में ये भी कुछ है, वो भी कुछ है। इसलिए तो आत्मज्ञ कभी अपने देह को विशेष नहीं मानता है, निर्विशेष तत्व है। आसमान में सब कुछ है, ठीक है, मैं आसमान हूं और उसमें शुभश्री नाम का शरीर है, त्रैलोक्यानंद का शरीर है, ब्रह्मचारी श्रद्धा चैतन्य का शरीर है, जो भी है, ये सब शरीर मैं में है। और मैं वो मैं हूं, समझ रहे हो? मैं इस शरीर में मैं नहीं हूं, मैं हूं इसमें ये शरीर है, इसमें दुनिया बसी है। तो होल यूनिवर्स मैं हूँ। हाँ, होल यूनिवर्स में जितने भी रूप है, यूनिवर्स इतना सा है, पता है, ऐसे करोड़ों गैलेक्सी है, क्या है ना, आपको इस शरीर क्षणिक तल पे कहीं पता नहीं चल सकता, ठीक है, पता करने की जरूरत भी नहीं, उसमें मत जाओ। मेरे होने का कोई अभाव नहीं, अगर हुआ अभाव तो इतना तो निश्चित होना चाहिए कि कुछ भी एक चीज रुक जाए, विदाउट दैट मैं हूं, एक भी चीज ठहरे विदाउट दैट मैं। अगर मैं हूं सबसे प्राइमरी है तो वही सत्य हो सकता है ना। लेकिन ये जो मैं हम बात कर रही है विचार है, अब इसमें रहो। जब, इसलिए मैं बोलता हूं, जब मैं हूं नहीं बोलता, वहां पर आप अपने पूर्ण स्वरूप में हो। जब मैं हूं का विचार, अरे रखो यार, विचार विचार निश्चित, इतना निश्चित हो कि रखो विचार, समझ रहे हो? तो माया क्या है? जो जैसा नहीं है उसको वैसा जो दिखा दे, वो माया। वही माया की कैपेसिटी है, वही मन का कैपेसिटी है। आपको लगता है मेरा बेटा है, उनको लगता है मेरा आश्रम है, ये लगना जो कर दे, सत्य तो ये है आप बस हो उसमें ही। ये दृष्टा रूप में ब्रह्मचारी और दृश्य रूप में आश्रम बसा है। आप ना ये दृष्टा हो ना ये दृश्य हो, आपके होने में ये द्वैत का खेल चल रहा है। इसीलिए एक आत्मवान के लिए कुछ भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि मेरा तो अभाव नहीं है। दृष्टा भी ना रहे, ब्रह्मचारी ना रहे, या मैं ना रहे, ये देह ना रहे और आश्रम भी ना रहे, फिर भी मेरा तो कोई अभाव नहीं। जैसे कितने सारे फुंसी होता है, फुंसी फट गया तो मेरा क्या है? मेरा अभाव थोड़ा ही है। तो मेरे होने में ये शरीर एक फुंसी है और ये सब प्रपंच एक फुंसी है, तो क्या है? वो आते जाते रहते हैं, आगम अपाही अनित्य, भूख प्यास आता जाता रहता है, मेरा तो कोई अभाव नहीं है। जब आप खुद को देह समझते हो तब भूख और प्यास आपको पजल कर देता है। आपके उस विचार में कि मैं देह हूं, विचार है, हाँ, सत्य नहीं है, उस विचार में ही आपको भूख प्यास पागल कर रहा है। इसीलिए इसको सपना बोला जाता है। आप शरीर हो, ये सपना देख रहे हो और इसी सपने में दैट ड्रीमर आपको प्यास भूख ये सब लग रहा है। तो समझे कि माया क्या है, क्यों ये मोह माया है। आप मेरा बोल देते हो ना, विचार को आप मेरा बोल देते हो, दैट इज मोह। आपका बेटा है, आप औरत हो, ये कैमरा है, बिल्कुल उपयोगी है, सब कुछ ठीक है, आपको इसको सीरियसली ले लेते हो और इसको सत्य मानते हो, इसको अथॉरिटी दे देते हो टू गाइड यू, वो आप वहां पे फंस जाते हैं। दुनिया को आप अपने पहले रखते हो, जबकि थोड़ा सा देखने से ही पता चलता है मैं हूं उसके बाद दुनिया है, मैं हूं उसके बाद देह है। तो मैं में ये सब मैं हूं इसके बाद में जी रही हुए भाव है ना। और मैं हूं उसके बाद में मर गई हुए भाव भी रहेगा, सब आपके बाद है। देह का जन्म होता है अर्जुन, देह की मृत्यु, तेरा कोई जन्म मृत्यु नहीं है। लेकिन जो करता है तो उसका फल भुगता तो है। क्या सपने में सब कुछ है ना वैलिड। आप जब सपने में देखते हो कि आपको किसी ने छुरी मारा है, उसमें खून जब निकलता है तो आपको तो ऐसा ही लगता है। सपना टूटने से क्या होता है? वैसे ही जब खुद को आप बस मैं समझ जान जाते हो, निश्चय ही कर लेते हो। कैसे निश्चय करोगे? परीक्षलोकान,
कभी नहीं गुरु बोल रहा है कि आप इसको मान लो, आप हर तरह से इसको एग्जामिन करो। जो सत्य है वो हर जगह पे खड़ा रहेगा, एक ही रूप रहेगा, वो दूसरा नहीं होगा। ठीक है, तो ये जब सब कुछ हो रहा है तब आप बोल देते हो, सबसे पहले आप साइलेंटली बोल देते हो मैं तो शरीर हूँ और मुझे लगा है। पहली गलती, अपने शरीर की मान्यता को सत्य मान लिया। ठीक है ना, वहां पर गलती हो जाता है। तो क्या शरीर में नहीं लगेगा? दैट डिवाइन ड्रीम हिप्नोसिस इज हैपनिंग, इसमें सब कुछ लगेगा, पीड़ा होगा, लेकिन आप पजल नहीं हो जाओगे। वो मैं को कुछ नहीं हुआ, वो हुआ ये जो निश्चित आपको शांति है ना, उसका कभी खंडन नहीं होगा। शरीर में पीड़ा होगा, आप डॉक्टर के पास जाओगे, आप सब कुछ करोगे, लेकिन इससे जो मुझे पीड़ा हो रहा है रूप, जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल है, इट विल गोइंग टू सीज, ये नहीं है। आप निश्चित बोल दो कि मेरे होने से इस शरीर का कोई रिलेशन नहीं, मुझ में कितने शरीर आए हैं, कितने शरीर गए हैं, कोई मतलब। अभी मैं एक बार बता रहा था, कोई एक वीडियो में भी मिलेगा, अभी मैं बैठा हूं ना, बस मैं बैठा हूं ना, कितने सारे पूरे ब्रह्मांड में मेरे जन्म, करोड़ों अरबों खरबों कीटाणु जीवाणु सब मेरे शरीर है, सब तो मैं से ही है। इस सब का जन्म हो रहा है, सब की मृत्यु हो रही है। अभी आपसे मैंने आधा घंटा पौने 1 घंटा बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, कितने सारे इंसानी बच्चे जन्मे और कितने सारे मर गए अभी के अभी। क्या मुझ में कुछ हुआ? वैसे ये शरीर जाने से भी मुझे कुछ नहीं होगा, मैं को कुछ नहीं होता। प्रॉब्लम होता है आप इस शरीर को मैं बोल देते हो, स्पेसिफिक कर देते हो इस मैं को। ये नॉन स्पेसिफिक इम्पर्सनल मैं है, व्हाट यू आर। जैसे विश्व रूप दर्शन। हाँ वही है अर्जुन, सब मुझ में है देख। कितने भीष्म आए, कितने कृष्ण आए, कितने अर्जुन आए, मुझ में जन्मे, मैं चबा गया, खा गया, पैदा किया, फिर से खा गया, तो किसके लिए रो रहा है? वैसे ही अभी, हाँ अभी देह रूप, अगर बोलती है कोई स्पेसिफिक देह रूप में मैं कितने सारे जन्म ले रहा हूं, कितने सारे मेरे मौत हो रहे हैं, मान अपमान अगर बोलो तो, अगर मैं स्पेसिफिक ना करूं शरीर रूप में, अभी कितने सारे लोग अपमानित हुए और कितने सारे लोग सम्मानित हो गए, है ना? कितने पेड़ पौधे उगे, कितने जल गए, कितने मर गए, कितने कीड़ों मकोड़ों ने जन्म लिया और कितने खराब हो गए, सब मर गए कितने सारे। तो मेरे होने में क्या गया है? वैसे ये शरीर जाने से भी मुझे क्या होने वाला है? मुझे कुछ नहीं होना। समझते हो? दैट इज अंडरस्टैंडिंग। आखिर में बात यह है, आपका अभिमान किसमें है? देह में या मैं में? आपकी निष्ठा किधर है? आपका निष्ठा अगर है स्वयं में, तो ये दुनिया आपके लिए स्वयंता रूप में सत्य है और नाम रूप में माया है। अरे हटाओ, कुछ भी नहीं। समझते हो? तो सत्य क्या है? जिसका कभी भी हानि नहीं होता है। असत्य क्या है? जिसका कभी भी अस्तित्व में जो आया ही नहीं। ठीक है? और मिथ्या क्या है? जो जैसा है वैसा दिखता नहीं, अलग कुछ प्रतिभासित होता है। ये पूरी दुनिया मिथ्या है, माया है, असत्य नहीं। नहीं है ऐसा नहीं है, क्योंकि है का तो अभाव नहीं है, मैं का तो अभाव नहीं है। मैं रूप में ये सत्य है सब कुछ। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि च आत्मनि, आत्म रूप में सब सत्य है। नाम रूप में, देह रूप में, मन रूप में, टेबल रूप में, चेयर रूप में, सब बस मिथ्या है, माया है, माना हुआ है। समझ रहे हो? मतलब मैं रूप में सब कुछ है, मैं तो बिल्कुल। सब कुछ है, किंतु वो जो नाम रूप में फंसा है वो मिथ्या है। आपका लड़का आपके लिए मैं रूप में सत्य है, बेटा रूप में नहीं। बेटा रूप में बोलते हो तो माँ बनती हो, और इसके जितने ये सपना शुरू होता है माँ और बेटे का, और उसमें आप जितने सारे उलझन है सब आपके लिए एक्टिवेट हो जाता है आपके सपने में। जब आप मैं पे रहते हो और अपने बेटे को मैं के रूप में प्यार करते हो, तब ना माँ का जन्म होता है ना बेटे का। ये है आत्मभाव का प्रेम। वो एक आत्मज्ञानी को सबके साथ होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ, आप मेरे लिए अज्ञानी नहीं हो, मेरे लिए शिष्य नहीं हो, मैं ही हूँ। ठीक है? तो ये है इट इज यू आर नाउ अनटच्ड बाय ईच एंड एवरीथिंग। इसको ही कौमार्य बोला जाता है, वर्जिनिटी, ट्रू वर्जिनिटी। कुछ भी आपको टच नहीं कर पाया, क्योंकि मैं में बस कल्पना है। अब इतना कुछ बैठे बैठे सोचो और आपको कोई बोले बहुत कुछ आपने सोच लिया,
उसको थोड़ी दिखाई देने वाला है कि आपने क्या सोचा है, क्या नहीं सोचा है, क्योंकि सच में कुछ नहीं घटा है ना। वैसे ही ये दुनिया सच में नहीं घटी है, ये आपके विचारों में घट रहा है। जैसे आप विचार करो, अभी लंदन पहुंच गई मैं, ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ। वैसी ही पूरी जिंदगी, देह मन, आपकी फैमिली, मैं, ये वो सब कुछ विचारों में घट रहा है, हुआ कुछ नहीं है। बस एक ही है वो आपका होनापन, वो मात्र सत्य है। ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जगत असत्य नहीं बोला है, जगत मिथ्या है, ये बिल्कुल वैनिश है, ऐसा नहीं है। जैसे सपना है जैसे लेकिन दिखता सत्य है नहीं। वो नहीं है। बिल्कुल हो बिस्तर पे, लग रहा है कि आप लड़ाई के मैदान पे, हाँ। वैसा है नहीं। ठीक है।